हाँ जी। तो जनाब आ गए हैं अपना फिर से Q&A लेकर और हम आ गए हैं फिर से अपना पॉडकास्ट लेकर। अब जनाब Q&A करेंगे और उसके जवाब देंगे तो भाई पॉडकास्ट तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। तो जो पहला सवाल था वो पूछा गया था, पीपिका को बोलो स्किन केयर रूटीन बताना, कुछ होम रेमेडीज, उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है। तो जनाब ने कैमरा सामने कर दिया मैडम, क्योंकि अभी मेरी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिक नहीं जा रहा, शुगर नहीं जा रही, ज्यादा फ्राइड नहीं जा रहा, हेल्दी खाना जा रहा है, पानी अच्छा जा रहा है। तो बस ऐसे ही हो गया। जनाब ने एक आंख इशारा करके कहा, पिछले एक हफ्ते में शुगर गई है। हाँ, पिछले एक हफ्ते में गई है, क्योंकि भोपाल ट्रिप में मैंने जो है सब कुछ खाया, मस्त खाया, जरूरत से ज्यादा खाया। वहाँ पर भी आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते थे, पर नहीं, खाने पे तो छूट हो जाती है भाई। खा लो, बस आज भर की जिंदगी, जितना खा सकते हो उतना खा लो। और मैडम ने खुद से बोला कि बस चाय में मैं शुगर लेती हूँ और चाय फीकी नहीं पीती हूँ, दिन में 3-4 चाय हो जाती है भाई साहब मैडम। वो तो हमने ट्रिप पे देख ही लिया ऑलरेडी, जब ये व्लॉग बनाती है उसमें भी दिख जाता। और मैडम ये हेल्दी खाने की वजह से स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा, जो ट्रीटमेंट आप कराते हो ना वो बताओ, क्यों ऑडियंस को दोनों ननद भाभी झूठ बोलते रहते हो। हाँ, मैंने वहाँ पे बिंदास दिल खोल के खाया है, क्योंकि मुझे तो ये था कि बस आज ही आज जिंदगी है, बाद में कोई जिंदगी नहीं है, जितना मर्जी आज खा लो। लेकिन कल से फिर से मैंने सब कुछ कट डाउन कर दिया। फिर किसी ने सवाल पूछा, बस हमें ये बताओ कि रूहान क्या कर रहा है। रूहान तुम क्या कर रहे हो? रूहान आया अपनी मम्मा के साथ बबल से खेलने के लिए। रूहान व्हाट इज यूर डूइंग? मैं बबल्स के साथ खेल रहा हूँ। ये ऐसे सवाल कौन पूछता है यार? जरूरत के सवाल नहीं पूछते। हाँ, लेकिन वो जरूर पूछे गए थे। लेबल के सवाल आए थे, कल जो उनका जो कल्ट है, पल्ट है, जो भी है, वो जिस भी नाम से है, उसके सवाल आए थे, वो जो प्रोडक्शन हाउस। और मैडम अपने स्टाइल से प्लेइंग विद बबल। फिर किसी का क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन था आज क्या है। कहते हैं आज भाई का बर्थडे है और मैं नहीं आ पाया, हैप्पी बर्थडे भाई। कौन भाई? किसका भाई? किसका? क्या कुछ मतलब बिना वजह की भी। अगला सवाल बहुत ही बकवास, बहुत ही ज्यादा बोरिंग। कैसे? मैं तो यही पूछूंगी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग जो ऐसे सवाल पूछ। मतलब सवाल ये है, एक ऐसी चीज जो आपके बारे में लोग इमेजिन करते हैं पर बिल्कुल सच नहीं है। ये क्या सवाल है बताओ? और लोग क्या इमेजिन करते होंगे भाई इनको लेकर? तो अटपटा सा तो सवाल है, अब अटपटा सा जवाब सुन लो। तो ये मैं क्या बताऊं कि आप मेरे बारे में क्या इमेजिन करते हो और वो मैं नहीं हूँ। ये तो जब आप मुझसे पूछोगे तब मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं हूँ क्या नहीं हूँ। और जनाब ने जो शुगर वाली बात बोली, जनाब को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लोग हैं, पॉडकास्ट बनते हैं, पॉडकास्टर हैं, वो सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। जब तुम खाना पीना, यही तो दिखाया तुमने, खाना पीना बस। उसके अलावा था ही क्या भोपाल के व्लॉग में? वही लोगों ने ये भी कॉल आउट किया जो भोपाल से ही होंगे कि क्या तुम भोपाल गए थे तो सिर्फ तुमने वही एरिया दिखाया है कि जहाँ तुम रहते थे, ओल्ड न्यू वाला भोपाल तुमने क्यों नहीं दिखाया? कहता हम ना सूट नहीं कर पाए। चलो जब उस सवाल तक पहुंचूंगी तब बात करूं। तो फिर अगेन वही सवाल, एक आध बार तो भाई साहब ये सवाल ना आए तो ये Q&A होता ही नहीं। जैसे कि मैंने भी आपको पहले ही कहा था कि ये Q&A रखा ही इसलिए जाता है जिससे कि लेबल PKI का इनको जवाब देने का मौका मिल जाए। अब वैसे तो कोई लोग इनको कमेंट करते नहीं है। कितने कमेंट आ जाते हैं? 500, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा उनको कितने कमेंट आ जाते हैं? 1600, 1500 मैक्स है। इससे ज़्यादा इनको कमेंट आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते तो कमेंट कहाँ से आएंगे? तो हम जो है बहुत जल्दी जो है वो नया स्टॉक आने वाला है, तो आप जो है 10 डेज़ का काउंट डाउन कर सकते हो। कोई 10, 9, 8, बस जस्ट 10 डेज़। क्यों डिप्पी? 10 डेज ना? अरे भाई आपको भी कभी कुछ पता होता है? एक तरफ तो इनका स्टॉक, न्यू स्टॉक आने वाला है, दूसरी तरफ जब उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ देखभाल की या किसी भी चीज़ की, मैडम भाग गई छुट्टियों में। और किस चक्कर में? ये चंद से व्यूज में। ये कोलैब करने से भी इनको एक दूसरे का सहारा नहीं मिल पा रहा। और लेटेस्ट वाले में तो जनाब ने कोलैब भी नहीं किया, क्योंकि देख लिया कि कौन सा मुझे कुछ फायदा हो गया उससे, तो फिर मेरी और पचका होगा उससे, तो चलो कोलैब नहीं करता। 8-10 दिन के लिए इंशाल्लाह जल्दी ही हमारा जो है न्यू स्टॉक आ जाएगा। फिर किसी ने सवाल पूछा, आपने भोपाल में न्यू भोपाल को एक्सप्लोर करा ही नहीं, डीपी को न्यू भोपाल भी दिखाना चाहिए था। एकदम सही और सटीक जवाब है। ऐसा नहीं है कि मैंने नया वाला जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया है, मैंने किया है वहाँ पे, लेकिन मैंने शूट नहीं करा। अरे भाई तुम किस लिए गए थे वहाँ? तुम गए ही व्लॉग बनाने के लिए थे, तुम गए ही अपने कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए थे, लेकिन तुम्हारा चाल जो ना वो बस बेकार रही, उल्टी पड़ गई, हो नहीं पाया एक्चुअली कुछ भी। तुम किस काम से गए थे, किस पर्सनल काम से गए थे, वो तो तुमने ना डिटेल में बताया ना कुछ किया। जब जब तुम भी कभी ऐसा पचका करते हो ना कि नहीं बताना, हमेशा इन लोगों के पचके ही होते हैं। नज़र लग जाएगी, अभी नहीं बताना, प्रेगनेंसी नहीं बताना, ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, और बताने के बाद ही कौन सा कुछ नया तुम जो है वो ट्रेंड सेट कर लेते हो। नहीं मैंने वो एक्सप्लोर किया, मैं ये मार्केट गया, मैं वो मार्केट गया। और ये भी बता देते कि कम से कम तुमने कितनी गंदी जगह से, कोई अच्छी जगह नहीं थी, होटल में नहीं बनवा सकते थे। ये जो पोहा है
जो अनार वाला पोहा है वो सब जगह मिल जाता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं। लेकिन इतनी गंदी जगह से इन्होंने वो पोहा खिलाया, वो भी ऐसे पेशेंट को जो रिकवरी पर है, जिसको बेसिक और सब तरह की हाइजीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है। बाहर से कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि कोई जर्म्स, कोई चीज़ अनहाइजीनिक तरीके से मेरी बॉडी में तो नहीं जा रही है। ऐसे में जो कोई रिकवरी पे पेशेंट हो, उसको कम से कम अपने घर का या हाइजीन मेंटेन करते हुए खाना पीना जो भी है वो अपने जो है इनटेक करना चाहिए। वहाँ पे इनका कुछ अता पता नहीं था। भाई साहब, मुझे किसी ने रील भेजी थी, इतना गंदा जगह लग रहा था वो, मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वहाँ से किसी को खड़े होकर पानी पीने का मन ना करे, और जहाँ से ये सब कुछ खा रहे थे। अरे जलेबी पोहा इन सबका कितना क्या ऑब्सेशन के घर आने के बाद भी इनको याद आ रहा है कि जलेबी पोहा ही मिस कर रहे हैं हम। अब जस्टिफाई करते हुए मेरे लिए ना भोपाल ना वो ओल्ड भोपाल ही है, क्या है ना, कुएं के मेंढक है ये लोग। ये क्या करेंगे कि अब जब भोपाल अब और भी ज़्यादा डेवलप हो गया, जब से आपने छोड़ा जब से और ज़्यादा डेवलप हो गया, लेकिन वही वाली बात है कि उसी मोहल्ला, उसी दीवार, उसी मकान, हर बार जाते हैं यहाँ चालू पैदा हुई थी। अरे भाई कितनी बार पैदा होगी, एक बार हो गई ना, दिखा दिया ना अपने व्लॉग में, मैडम भी अपने व्लॉग में दिखाएंगी, फिर चालू जाएगी, फिर चालू अपने व्लॉग में दिखाएगी, फिर फनी अलग से पूछेगा चलो तुम इस वाले मकान में पैदा हुई थी। हद है भाई साहब इनसे, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, नया कुछ है ही नहीं इनके पास, तब भी इनका इतना डाउनफॉल हुआ है। और यही हालात रहे तो और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि काम इनको बाहर का मिल नहीं रहा है। जो व्लॉगिंग करियर ये संभाल पाते, ये संभाल सकते थे, वो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा लेवल यहाँ है, वी आर देयर। ना 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 भाई, तुम कहीं नहीं हो। वो पीर गेट, वो चौराहा, वो टी स्टॉल, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी 2-4 जगह तक बस। कहते हैं ज्यादातर मैं वहां जाता हूँ, आपने देखा होगा 6 नंबर वो श्री कृष्णा है, वो दूध वाला है, ये वाली मार्केट, वो वाली मार्केट। अरे बस वही ना, 2-4 चीजें जगह वही जहाँ तुम्हारे पापा ले जाते थे, जहाँ तुम्हारी अम्मी शॉपिंग करती थी, जहाँ तुमने बोटिंग की थी। इससे आगे क्या बस भोपाल यही है क्या? अरे भाई कोई भोपाल वाला अगर सुन रहा हो तो बताओ कि जितनी जगह जगह इन्होंने जनाब ने दिखाई है, उससे कहीं ज्यादा जगह वहां पर देखने की थी। टाइम बर्बाद करा इन्होंने घूम फिर के, होटलों में बैठ के, होटलों में बैठने के लिए गए थे। और हाँ, मैडम तो भाई कंदा पोहा खाने के लिए गई थी, वहां पर अनार वाला पोहा, जलेबी, शीर माल खाने के लिए गई, बटर चिकन खाने के लिए गई थी रेस्टोरेंट का, सॉरी होटल का, जिस होटल में ठहरी हुई थी। और हाँ, व्यू देखने के लिए गई, कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करा। और चोचले तो देखो इनके, मास्क लगा लगा के ऐसे घूम रहे थे जैसे लोग पीछे पड़ जाएंगे, जैसे मीडिया पीछे पड़ जाती है ना, हमें एक बाइट दे दो, हमें एक बाइट दे दो, हमें एक बाइट। कोई तुमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा था, कोई पलट के भी नहीं देख रहा था। वहां तो छोड़ो, जिस जगह तुम रहते हो ना, जिस जगह तुमने काम करा इतने साल, वहां तुम जो नया मॉल खुला था ना, लोग इनसे टकरा टकरा के यूं ही निकल रहे थे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा था ये कौन सेलिब्रिटी है, कौन जनाब है, कौन मैडम है। सब ऐसे निकल निकल के जा रहे थे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा बचपन से बस वही है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बस भोपाल वही है, बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी उस एरिया की सीमित तक। उससे आगे भोपाल क्या है, डेवलप हो गया नहीं हो गया, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे लिए भोपाल वही है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने नया वाला भी शूट किया है, वो एक्सप्लोर किया है, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। अच्छा भाई साहब, वही वाली बात है ना, कुछ नहीं किया है, शूट नहीं किया तो झूठ बोल दो, किसी को दिख थोड़ी ना। फिर ये किसी कौन है वो जो ऐसे लोग जो इनके सोफे के पीछे पड़े। हाँ, वहाँ हमने एक बार जरूर पूछा था कि तो इन्होंने जो इतने महंगे सोफे ऑर्डर किए थे, 5 लाख की शॉपिंग करी थी इन्होंने, अब तो इनको आए हुए भी इतना महीना भर हो गया चालू को। जब नानी का घर देखा था तब हमने बोला था कि इतने महंगे सोफे इन्होंने ऑर्डर करे, वो कहाँ नहीं आए। तो अब किसी ने वो सवाल पूछ लिया कि भाई आपने वो ऑर्डर किए थे, लिविंग रूम के लिए बुक किए थे, उनका क्या हुआ? हाँ, सोफा हमारा आने वाला है नेक्स्ट वीक। क्या है ना, हम भी थोड़े ढीले पड़ गए थे और वहां से भी ये था, कुछ उन्होंने डिले कर दिया, कुछ हमारी वजह से डिले हो गया, क्योंकि हम यहाँ से सरक गए थे नए कंटेंट की फिराक में, लेकिन नया कंटेंट तो हमें मिला ही नहीं। और जिस काम के लिए मैं 3-4 दिन पहले गया था वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर तुम नजर लगा दोगे। कोई नए यार दोस्त नहीं मिले, कोई स्कूल के फ्रेंड नहीं मिले, कोई अड़ोस पड़ोस का भी कोई फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं होता, उनसे भी नहीं मिले। हाँ, और अब ये जरूर हमें देखने को मिली नई अपडेट कि जिस मकान में ये रह रहे थे, उस मकान में जो फैमिली रह रही थी उससे डिप्पी को नहीं मिलवाया। वाओ। और दूसरी बात, वो जो मकान था वो सुना है कि इन्होंने वो इनका अपना था जो सेल कर दिया है। उड़ती उड़ती खबर तो यही मिली है। तो इसलिए जब मकान सेल कर दिया तो वहां जाने का कुछ बनता भी नहीं है, और ना ही उन लोगों से डिप्पी को मिलवाया। आजकल ये ऐसे क्यों कर रहे हैं कि जो जरूरत की चीज होती है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, जो नहीं होती है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि बड़े पापा बड़ी मम्मी कब आए, कैसे आए, क्योंकि इनको क्या है ना, मुझे लग रहा है वो अचानक आए हैं, इसीलिए
इनको पहले से पता ही नहीं होगा, जब चालू के आप पहुंच गए होंगे तब इनको खबर लगी होगी और वो बिना बताए इनके घर आ गए होंगे, तो ये कैमरा नहीं उठा पाए और उनसे टेक 2 टेक 1 एक्शन करा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि फिर उनके सामने इनकी असलियत बाहर आ जाती है। और इन्होंने तो ये भी बताया कि एनएफ से उनका कॉन्टैक्ट हुआ है, तो पता चल जाएगा कि स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाते हैं। हमें तो दरवाजे के बाहर रख के ये कहा कि फिर से आ जाना क्योंकि हम फिर से रिकॉर्ड करेंगे। हैं, कुछ ऐसा ही है क्या? तो ज्यादा कुछ करा नहीं, ज्यादा शूट नहीं करा, ज्यादा उनको व्लॉग में नहीं लिया, बातें करते हुए नहीं दिखाया कि भाई क्या बातें हो रही थी। मैडम ने अपनी सास, ओ माय गॉड, अम्मी से बड़ी सास यानी कि उनकी जेठानी से क्या बातें करी, कुछ भी नहीं हो जनाब। ये बहुत गलत बात है। देखा, जब नानी आती है तो पूरा कंटेंट बनता है, नानी आ गई, ओए अब तुम यही रहना, अब ये करना। लेकिन बड़ी अम्मी से, बड़े पापा से बात करते हुए कुछ नहीं दिखाया, बस म्यूट कर दिया। एक बार बोल देते झूठे मूठे के इनका भी चैनल है, सपोर्ट कर दो ना। हमारी बड़ी अम्मी भी वीडियोस बनाती हैं, उनको शौक है, थोड़ा सा बात तो करते हैं। उनके साथ इतने फ्रैंक नहीं। सवाल अभी भी वही है कि क्यों जनाब ने बात करते हुए उनके साथ मजाक मस्ती, सलाम दुआ, उनके साथ जो है जो भी बातें शेयर हो रही हैं, ये मतलब जैसे भी चलता रहता है, वो नेचुरल व्लॉग क्यों नहीं रखा? क्यों वॉइस ओवर करा? क्यों इतनी सी क्लिपिंग दिखाई? जबकि जनाब को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बड़ी मम्मी ने वहां से क्लिपिंग शूट करी है, और जब बड़ी मम्मी शूट करी है तो उसको ये भी पता है कि उनका व्लॉग चैनल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना हो। ये भी एक चीज दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते कि इनके रिश्तेदार जो है वो कुछ अच्छा करें, आगे बढ़े, या इनका नाम ले ले, या ये उनको कुछ भी प्रमोट किसी भी तरीके से कर दे। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैडम को तो देखो, मैडम को तो ना दुआ सलाम, मिलते हुए, कोई गले लगते हुए, जितना नानी को करती हैं, खाला लोगों को करती हैं, उतना जितना बेटी उनको बाजा खाला के यहाँ पे जाके उछल ली थी, मेरा ससुराल मेरा। एक्चुअली ससुराल वाले तो तुम्हारे अब आए हैं, वो ससुराल वाले ही हैं, वो तुम्हारी माँ से, तुम्हारी सास से भी बड़ी हैं, वो उनकी भी जेठानी है। और जो बड़ी जेठानी होती, जब सास नहीं होती तो उनका ओहदा उतना ही हो जाता है। तब ये सब नौटंकियां क्यों नहीं दिखाई? यही तो ये बात दर्शाती है कि वाकई में इनको ददियाल वालों से रत्ती भर मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है, दुलार नहीं है, प्यार नहीं है, लगाव नहीं। फिर किसी ने फालतू का और बकवास सा सवाल पूछा। किसी ने पूछा, मुझे तो समझ में आता कौन वेले लोग हैं, ये खुद ही दूसरी आईडी से, आप तो रूहान की आईडी से भी कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही पता चलेगा, क्योंकि नाम तो दिखता नहीं है किसी का। तो अगला सवाल है, क्या आपने डिप्पी दी को सॉल्ट वाली टी टेस्ट करवाई थी या नहीं? क्यों भाई, तू व्लॉग नहीं देखता है क्या? है ये जबरदस्ती का सवाल जनाब ने खुद से ही वो कर लिया। हाँ, मैंने नमक वाली चाय जो है वो टेस्ट करवाई थी और उसका लिंक ये रहा। अब मैं इसी बहाने अपने चैनल को प्रमोट कर दूंगा, जाके फिर से लिंक पे टैप करो, जाके मेरी वीडियो देखो डीपी का एक्सप्रेशन देखने के लिए। जबरदस्ती का, अननेसेसरी। अरे भाई, किसी को देखना होता तो वो तभी देख लेता जब तुम पहले तक तो व्यू आए नहीं, अब तुम्हारे ये कहने से व्यूज आ जाए। फिर किसी ने एक सवाल पूछा, मे भी हो सकता है ये जेन्युइन क्वेश्चन हो, क्योंकि पता है ना कि इतना हर साल खरीदते रहते हैं। तो किसी ने सवाल पूछा है, आप हर बार नया आईफोन लेते हो तो पुराने आईफोन का क्या करते हो भाई? तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं जो नया आईफोन लेता हूं तो पुराना आईफोन जो है वो बदले में दे देता हूं, एक्सचेंज में दे देता हूं, जिसके पैसे कम हो जाते हैं। अब उसमें भी क्या भरोसा, क्या सच है क्या नहीं, पैसों की कमी पड़ रही है इन पे, हर साल ही ले लेते। हाँ, लेकिन अब पढ़ने लगी होगी भाई, अब व्लॉग नहीं बन रहे 2 साल से कोई काम भी नहीं मिल रहा। अगला सवाल पूछ लो, जनाब कल एंटरटेनमेंट पर कब आएगा कुछ? क्वेश्चन मार्क। होगा जरा भाई, जरूर होगा भाई, जरूर होगा, कुछ ना कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा। पता है इनके पास जवाब नहीं था देने के लिए, इसलिए सर खुजाना, इधर उधर करना, ये नर्वसनेस की निशानी होती है। और ये वो निशानी होती है जब आपको सटीक जवाब नहीं देना होता और आपको जो ना बस घुंडलाना होता है, देसी शब्दों में। अभी सब इतनी जल्दी नहीं होंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट इंशाल्लाह आएगा जो भी कुछ आएगा। फिर किसी ने बहुत ही बकवास सा सवाल फिर से, आर यू स्टिल मिसिंग दैट पोहा जलेबी और नॉट क्वेश्चन मार्क? अब भाई तू खुद ही सवाल जवाब लिख रहे हो, खुद ही पूछ रहे हो, तो फिर ऑडियंस का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? लेकिन वो ये अच्छा है, इसमें एडिट नहीं करना होता ना, फिल्टर लगाना होता है, फिल्टर लगाओ, बकवास कर लो जितना मर्जी। हाँ, मैं पोहा जलेबी बहुत मिस कर रहा हूँ, वो भी ऐसी खराब सी जगह की जो मैंने डिप्पी को बीमारी में भी ये सारी गंदी और अनहाइजीनिक जगह का खिला दिया था, क्योंकि इन्होंने नाम मेंशन किया था और वो वहीं से हैं, तो उन्होंने मेरे को वहाँ की जो जिस जगह का नाम मेंशन किया था उसकी फ़ोटो सेंड की थी। भाई साहब वाकई में बहुत अनहाइजीनिक जगह थी, गंदा नाला सा भी बह रहा है वहाँ, गंदी नाली सी भी है, ड्रम सा पड़ा हुआ था एक ब्लू सा। हाँ, मैं जब से आया हूँ मैं कुछ और मिस करूँ ना करूँ, लेकिन जलेबी और पोहा जरूर मिस करूँगा। अरे तुम्हारी डिप्पी तो बहुत होशियार है, बनवा लो उससे पोहा जलेबी भी बना देगी, वो रेडीमेड मिक्स आता है उससे बन जाएगी, और पोहा तो वो बना ही लेती है। और हाँ, रही बात अनार की, अभी तो खा रही थी अनार भी डाल देंगे। पोहा जलेबी खाने के लिए सुबह सुबह मैं उठ के कह रहा हूँ, डिप्पी मुझे
पोहा जलेबी दे दो, डिपे डिपे बना के दे दो पोहा जलेबी। ओए होए पोहा जलेबी, ओए होए, बस इनकी जिंदगी खाने के लिए और पैदा ही खाने के लिए और जी भी खाने के लिए ही रहे। और आह भरते भरते कहते हैं कोई भिजवा दो यार फ्रेश फ्रेश वहीं का। फिर किसी ने सवाल पूछा व्हाट यू चूज, भोपाल, मुंबई और मोदाहा। तो कहते हैं कोई एक चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदाहा में मेरी पैदाइश हुई थी, मेरा थोड़ा सा बचपन बीता था, मुंबई में जो है अब हम रह रहे हैं, हमारा काम है, खाना दाना पानी है, भोपाल से मेरी सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी है, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, तो मेरे लिए तीनों जगह बराबर है। वाह, कितना डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। मुझे नहीं पता जो इनकी दादी का घर था वो उनकी फुप्पी के पास है या फुप्पियों को दे दिया है या फुप्पी के नाम हो गया है, पर जैसे इन्होंने इतना अच्छा खासा कमाया है ना, ये वहाँ पर बहुत अच्छी खासी ज़मीन लेकर एक अच्छा सा बढ़िया सा आज के ज़माने का वहाँ पर घर बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। और वहाँ पर जब भी जाएं अपना बड़े आराम से शान से वहाँ पर रहे, और वहाँ पर जाना चाहिए, अपने बच्चों को, रूहान को जड़ों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी जगह में, जो आपका नेटिव प्लेस है ना वही ज़िंदगी भर आपका जाना जाता है। और यही कहा जाता है कि इनका निकाल वहाँ से है। और बड़ी जड़ों की बातें करते रहते हैं, जड़ों की बातें करते रहते हैं, तो जड़ों से जोड़ो ना। इन्होंने तो बाकी अपने जो खाला के बच्चे ना उनको भी जड़ों से उखाड़ कर यहाँ पर ले आए, तो परमानेंट ये मुंबई या होना चाहते हैं। अरे वहाँ पे कोई छोटी मोटी ज़मीन खरीदो, अच्छा सा मकान फर्स्ट क्लास सा बनाओ, जब भी वहाँ पे जाया करो, छुट्टियों में जाओ, हफ्ता 10 दिन 5 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वहाँ जाओ, अपने पापा को, अपने पापा के लिए आराम से ऐशो आराम के लिए वहाँ सारी चीज़ें मुहैया कराओ, लाइक एसी, लाइटिंग प्रॉपर, उनके लिए सब कुछ फर्नीचर, सब चीज़ें डालो जिससे कि वो आराम में रहें, वो 4 लोगों से मिल पाएँ, अपने 4 लोग उनसे आके वहीं उनके घर पर मिल पाएँ। जब तुम वहाँ से निकल गए हो, इतना नाम कमा लिया है, तो कम से कम अपने उस प्लेस पर जाओ जो लोग तुम्हें, कम से कम तुम्हें जिस जगह से तुम जुड़े हुए हो उससे आगे तक भी जुड़े रहे और तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन भी वहाँ से जुड़ी रहे। इनका तो देख लिया मैंने, तो क्या इनके पापा के यार दोस्त भाई बंधु कोई नहीं है मोदाहा में, या उनका कभी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ जाऊँ, 1 दिन 2 दिन रुकूँ, उन लोगों से मिलूँ, अपनी बहनों से मिलूँ, बहनोइयों से मिलूँ, अपने उनके बच्चों से मिलूँ, वहाँ 1-2 दिन बिताऊँ। बीमार रहते हैं तो क्या, जैसे यहाँ पे रह सकते हो वैसे ऐशो आराम तुम वहाँ पर भी खड़े कर सकते हो। भाई यहाँ क्या करते हो, उनके लेटने बैठने का इंतजाम अच्छे से प्रॉपर कर सकते हो, केयर टेकर साथ में रहता है, तो साथ में तो वो तब भी जाएगा तब भी जाएगा। अभी जब भोपाल गए थे तब भी अपनी मम्मी को और अपने पापा को साथ में लेकर जा सकते थे। जहाँ जहाँ तुम जा रहे थे तुम हर जगह गाड़ी से जा रहे हो, पैसों की तुम्हारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन 2 दिन के टूर कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और एक बात बताओ मुझे, ट्रेन में सफर करने में पापा जी को क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से कंफर्टेबल होता है, बड़े आराम से वो जा सकते हैं। फ्लाइट का चलो ये है कि भाई वो कम देर में हो जाएगी, पर उनको भी एक्सपीरियंस लेने दो। तुमने 10-12 साल से उनको बिल्कुल कैद करके रख दिया। फर्स्ट क्लास एसी में उनको सफर करने में प्रॉब्लम क्या है? इतना तो चल फिर लेते हैं ना वो, कि वहां तक बड़े आराम से चल फिर ले और फिर थोड़ा थोड़ा पकड़ के आप आराम से ले जाओ फर्स्ट क्लास में, फिर वहां पे बैठो, लेटो, आराम करो, वॉशरूम जाओ या जो भी कुछ करो। और अगर नहीं है तो तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत थोड़ी ना है, फ्लाइट से सफर करा दो भाई उनको, फ्लाइट से चले जाओ, फ्लाइट से लेकर आ जाओ। लेकिन फ्रेंड्स अब हम पापा को इस लायक नहीं समझते, पापा को हमने इतना बीमार बना दिया। वैसे तो वो बीमार थे लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी कर चुके हैं, लेकिन हमने उनको इतना बीमार बना दिया और ये कह के पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, पापा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमने उनके मन में ये बिठा दिया है, इसलिए वो बेचारे चाहकर भी कोशिश भी नहीं करते और कहते भी नहीं है कि मुझे भी ले चलो या मैं भी बाहर जाऊंगा। और उसके बाद एक फ़ोटो लगा दिया और किसी ने सवाल पूछा आईफोन 17 के रिव्यू बताइए भाई, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्रॉब्लम तो नहीं है ना आईफोन 17 में। तो वहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हुए जो उन्होंने होटल में जाके अनबॉक्सिंग किया था वहाँ पे लिंक लगा दिया कि जाओ यहाँ के मेरी वीडियो देख लो पूरी। और उसके बाद लास्ट में स्टोरी डालते हैं कि ये देखो ये आ गया चाय, इतना बड़ा भाई साहब कप है, वो कप क्या पूरा प्याला का प्याला है जिसमें शीरमाल इन्होंने घोल रखा है। मतलब एक तो चाय मीठी, ऊपर से चाय में वो जो डाल रखा है ना शीरमाल वो घोल रखा है और अब उसको खाएंगे। जैसे कि बचपन में कभी जब हम बीमार होते थे तो हमारी अम्मी रस होते ना, रस, वो ब्रेड नहीं करती थी क्योंकि ब्रेड कच्चे होते थे तो इसलिए ब्रेड नहीं देती, वो रस देते थे, सूजी के रस जो बने होते हैं, मतलब वो पापे, जिनको पापे भी बोलते हैं, या यूं कह लो चालू अप्पी के टोस, जो वो हमेशा टोस बोलती है, तो वो होते हैं बेक्ड हुए हुए। उनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर हल्का सा दूध में वो डाल देती थी कि ये लो ये खा लो। जब हमें मतलब ऐसा होता था कि खिचड़ी या हल्का कुछ ऐसा कुछ खाने के लिए या मुंह में छाले हो जाते थे तब के लिए। लेकिन ब्रेड और ब्रेड जैसी चीज़ तो मैं आज भी प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो तो
अगर आपका स्टमक, पेट या आपको हल्का खाना है तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर ना करूंगी किसी को भी। क्यों? क्योंकि जो ब्रेड होती है वो कच्ची मैदा टाइप की होती है। राइस हुआ हुआ होता है डेफिनेटली, लेकिन अगर आप ब्रेड को हाथ से कस के दबा लोगे ना तो वो डो बन जाता है। और उससे मच बेटर है कई बार में जो टोस्ट होते हैं या रस्क होते हैं, जो सूजी के रस्क होते हैं, क्योंकि वो मैदा के नहीं होते, सूजी के बने हुए होते हैं। भैया अपने यहाँ पे मिलते हैं इतने बेहतरीन, 200 रुपीज पर केजी मिलते हैं वैसे तो। उसमें बीच बीच में जगह जगह जो ना काजू लगा होता है, बेक वो उसमें डो में ही डला हुआ होता है, लेकिन इतने लाइट और इतने बेहतरीन, मतलब बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वही है, फिर आते हैं फिर खाए जाते हैं। हल्का स्वीट तो उसमें होता ही है। तो जब से मैं डाइट कर रही हूँ मैंने वो घर में मंगाना ही बंद कर दी कि ना मैं खाऊंगी ना घर में कोई और खाएगा। फिर बच्चों ने भी ये कहा कि नहीं मंगाना ही नहीं है, फिर आएंगे तो हम भी खाएंगे। लेकिन अपने इधर बहुत अच्छे मिलते हैं मेरे पापा की साइड, क्योंकि वो बेकरी है और सारी चीजें एकदम फ्रेश मिलती है। फिर वो चाहे केक रस्क हो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, एग वगैरह डालकर उसमें बनाते हैं, बड़े अच्छे सॉफ्ट एकदम खस्ता से। और जो फैन होते हैं वो भी होते हैं, जो फैन के चौड़े वाले ले लो, छोटे वाले ले लो या बड़े वाले ले लो। पफ्स होती हैं, पफ्स भी मिल जाती हैं। और रस्क लूज लेना चाहते हो तो लूज भी ले लेते हो। और ऐसे भी होता है जैसे कटिंग होती है ना, तो कटिंग में जैसे टूट वूट जाते हैं तो टुकड़े हो जाते हैं, तो टुकड़े में मिल जाते हैं, तो वो और कम में बहुत सारे लोग ले जाते हैं कि तुलवा करके आप हमें कोई बात नहीं टुकड़ा ही पीस दे दो, नहीं तो हाफ केजी के वो पैकेट बना कर देते हैं जो सील्ड होते हैं उनकी ब्रांडिंग के साथ। तो ये है शीरमाल और चाय का नाश्ता। आज लास्ट है और फिर कल से सब बंद। और पिछले 4-5 दिन से शीरमाल 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 सुन के भाई साहब मेरा सर पक गया है, मेरे सर में शीरमाल घूम रहा है। लेकिन क्या करें, रिव्यू करना होता है तो देखना भी पड़ता है। तो ये थी इनकी कुछ स्टोरीज जो ज़्यादा कुछ खास थी नहीं, लेकिन जो भी थी वो मैंने आपके सामने रखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे हम जनाब के व्लॉग पर, जो कि उनका रात आया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।